वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 6 मई 2020 और आज की करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन क्वेश्चन के जितनी भी फैक्ट्स बनेंगे उन फैक्ट्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस महीने में मई महीने में जो इम्पॉर्टेंट डेज अभी तक हुए हैं उनको एक बार जो है सीक्वेंस में देख लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहें। और तो देखिए जो है आपकी जो सीक्वेंस है, आपका फर्स्ट में था इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और इसी दिन आपका मई दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 1 मई जो महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है या गुजरात स्थापना दिवस कहते हैं। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है और 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, और 4 मई को जो मनाया जाता है कोल माइनर्स डे, और 4 मई को भी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, और 5 मई को जो है वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अब तक के इम्पॉर्टेंट डेज। इनको आप सीक्वेंस में याद रखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी साबित हों। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कोरोना वायरस की वजह से नौसेना ने मिलन 2020 नौसैनिक अभ्यास को स्थगित कर दिया और इसमें कितने देशों को शामिल होना था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A 25, ऑप्शन B 36, ऑप्शन C 40, ऑप्शन D 51। आपको ये बताना है कि इस बार जो मिलन अभ्यास था नौसेना का जो ये आपका होना था 2020 में, इसी ईयर में, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है। और इसमें कितने देश, आपको बताना है कि इसमें कितने देश सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन बताना है कि कितने देश इसमें सम्मिलित थे जो इस अभ्यास में आने वाले थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 40। इसमें जो है 40 कंट्रीज सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, और मिलन नमन एक्सरसाइज 18 से 28 मार्च के बीच विशाखापट्टनम में होना था, लेकिन इस अभ्यास में 40 देशों के भाग लेने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के चलते, कोरोना पैंडेमिक के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का आपका अगला क्वेश्चन है, राजीव सूरी के इस्तीफे के बाद नोकिया का नया अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया है। आपको ऑप्शन बताने हैं, ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन A PK मलिक, ऑप्शन B पेक्का लुंडमार्क, ऑप्शन C रामलाल गोस्वामी, ऑप्शन D टिम कुक। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, राजीव सूरी जो इसके पहले थे नोकिया के CEO और अध्यक्ष, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद किसको जो है नियुक्त किया गया है आपको आंसर बताना है। और ठीक है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा पेक्का लुंडमार्क। ठीक है, नोकिया के जो नए अध्यक्ष व CEO होंगे वो होंगे पेक्का लुंडमार्क। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पेक्का लुंडमार्क। ठीक है, और राजीव सूरी की जगह पेक्का लुंडमार्क को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यालय नियुक्त किया गया है, जो कि सितंबर 2020 से अपना पद संभालेंगे। पेक्का की नोकिया में यह दूसरी पारी होगी। इससे पहले इन्होंने 1990 या सन 2000 तक नोकिया में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने 2 मार्च 2020 को किस राष्ट्रीय अभयारण्य को या सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। ठीक है, आपको आंसर बताना है कि हाल ही में भारत सरकार ने 2 मार्च 2020 को किस राष्ट्रीय अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, B राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, C कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, D सुंदरवन बाघ अभयारण्य। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है दोस्तों नेशनल चंबल सेंचुरी आपको याद रखना है, ये आपके करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात करें हम तो इस अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लगभग 75% घड़ियाल इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, यह इनका प्राकृतिक आवास माना जाता है घड़ियालों का। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने पर यहाँ किसी प्रकार की कॉमर्शियल गतिविधि नहीं पाई जाएगी। इसको इसीलिए इसको जो है इको फ्रेंडली घोषित कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे कोई जो है किसी प्रकार की एक्टिविटी ना हो। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी ना हो। यह सेंचुरी चंबल नदी के आसपास राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मतलब इसकी जो सीमाएं हैं
राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, और ये अभ्यारण्य है कहाँ पे, अगर आप लोकेशन की बात करें, हम स्थान की बात करें, तो ये अभ्यारण्य है चिकनीपुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चिकानीपुरा, उत्तर प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं, या आप इमेज में यहाँ देख भी सकते हैं, ये अभ्यारण्य का इमेज मैंने लगाया है यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो ये आपका चिकानीपुरा, उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस करंट अफेयर में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्व रखता है, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। हाल ही में जारी FIH इंटरनेशनल, वन सेकेंड दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? अगर बात की जाए कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पे है विश्व में, ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए पहले, बी चौथा, सी सातवें, डी 10वें। तो आपको बताना है किस स्थान में है FIH में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका चौथे स्थान पर है। ठीक है, यह भी करेक्ट आंसर होगा चौथे स्थान पर। अगर दोस्तों हम FIH की बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे FIH का मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लौशाने में, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट नरेंद्र बात्रा, फाउंडेड 7 जनवरी 1924, पेरिस। CEOs कौन है? थेरी वेल, जो अप्रैल 2018 से अभी तक हैं प्रेजेंट टाइम में। मेंबरशिप कितने देशों की है यहाँ पे? FIH में कितने देशों की मेंबरशिप है? 137 नेशंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम बेस पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एकम उत्सव, बी कारीगरी उत्सव, सी दर्जी उत्सव और डी टेलर उत्सव। तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने किस उत्सव का जो है उद्घाटन किया है, किस उत्सव को चालू किया है, किसके लिए? दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो किस प्रकार का जो उद्यम चालू किया है, तो आप बताना चाहेंगे किस तरह के उद्यम के लिए जो है वहाँ पे उत्सव चालू किया है, वो है आपका एकम उत्सव। ठीक है दोस्तों, एकम उत्सव आपको ये देखना है। ये जो है यह उत्सव 28 फरवरी से 6 मार्च तक दिल्ली में आयोजित किया गया। जो उत्सव हुआ था 28 फरवरी से 6 मार्च तक दिल्ली में आयोजित किया गया। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये उत्सव उद्यमियों का उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो उत्सव किया गया था, ये किस तारीख से किस तारीख तक था, किस डेट से किस डेट तक था। तो आपको आंसर करना है कि इसका जो डेट थी, उत्सव की जो डेट थी 28 फरवरी से 6 मार्च तक ये उत्सव चला दिल्ली में। ठीक है, और लोकेशन क्या था? दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया? कौन सा ऐसा प्लेयर है, भारतीय प्लेयर है, मुक्केबाज प्लेयर है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी आपकी जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने किस प्लेयर पर, किस मुक्केबाज पर बैन लगा रखा था? तो आंसर आपके यहाँ पे दिया हुआ है सुमित सांगवान। ठीक है, ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सुमित सांगवान। ठीक है, जो सुमित सांगवान है, आप इमेज में देख सकते हैं, सुमित सांगवान के ऊपर जो बैन लगा हुआ था। ठीक है, जो हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसने बैन लगाया हुआ था कि ये मुक्केबाजी नहीं करेंगे, ये बाहर रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हाल ही में इनको जो है इनके ऊपर से बैन हटा दिया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है क्या, ठीक है, तो ये इसका काम होता है कि खेलों को सही तरीके से खेला जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मोटो प्ले फेयर। ठीक है, प्ले फेयर मतलब सही तरीके से जो खेल हो साफ सुथरी तरीके से हो, उसमें कोई गलत की गुंजाइश ना हो। ठीक है, और इसके नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के CEO कौन है? नवीन अग्रवाल हैं। जून 2016 से इनका कार्यकाल चल रहा है और अभी तक जारी है। और अगर फाउंडेड की बात की जाए, किस ईयर में बनाया गया, इसको स्थापित किया गया, तो 24 नवंबर 2006 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली, इंडिया में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों किसी मुंबई, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, किसी मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं रमेश चंद्रा, बी रतन टाटा, सी राघव राज पुरोहित, डी मुकेश अंबानी। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रतन टाटा। ठीक है दोस्तों, ये रतन टाटा, याद रखिएगा। मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार और परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रतन टाटा को चुना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें रतन टाटा, तो उद्योगपति रतन टाटा को मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। और टाटा को महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी द्वारा नामित किया गया था। उन्हें शिक्षा, उद्यमिता और रोजगार सृजन के अपने विशाल अनुभव के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है कि मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार और परिषद के अध्यक्ष कौन है? रतन टाटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड में जरूर रखिएगा इसको। भारत सरकार द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने के लिए कितने साइटों के नाम नामित किया गया था? ऑप्शन आपके हैं A5, B7, C2, D4, मतलब 5, 7, 2, 4। कितने साइटों के नाम जो है नामित किए गए थे भारत सरकार द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने के लिए? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन में ये होगा 2। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने के लिए 2 साइटों के नाम दिए थे। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 2 नामांकन न्यूज़लेटर प्रस्तुत किए। वे इस प्रकार हैं: धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन शहर, दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। 2 जगहों के नाम, 2 साइटों के नाम जो है नामित किए थे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नंबर 1 क्या है? धौलावीरा जो एक हड़प्पाकालीन शहर है, और दक्कन जो सल्तनत के स्मारक और किले हैं। ठीक है, तो इनके याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का आपका अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस वाले सदस्यों के लिए एशियाई विकास के बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आपको बताना है कि कोरोना वायरस वाले सदस्यों के लिए एशियाई विकास के बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये एक वर्ड आया यहाँ पे, तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि एशियाई विकास बैंक क्या है या एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या है। तो माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने कंटेंट दिया हुआ है एशिया डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों, ये है क्या? ये एक ऐसी बैंक होती है जो एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनको ये हेल्प करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ किसी प्रकार की अगर कोई पैंडमिक आता है या कोई ट्रेजेडी होती है किसी कंट्री के साथ, तो उसमें ये पूरी हेल्प करती है ये बैंक। ठीक है, इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये मैंडालुयोंग में, फिलीपींस में है। और प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकवा। मेंबरशिप इस बैंक के जो मेंबर्स हैं 68 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, फाउंडेड 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका पर्पज क्या है? पर्पज इसका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमी है, आर्थिक जो परिवेश होता है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कोरोना वायरस वाले सदस्यों के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया? तो 4 मिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, नंबर सी 3 मार्च, डी 4 मार्च, और ए का जो था 1 मार्च था। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, मार्च महीने में किस दिन मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मार्च। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका 4 मार्च हो जाएगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय सुरक्षा सैनिकों के कार्यों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जितनी भी सेनाएं हमारी हैं, ठीक है, उनको सम्मानित करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इसमें भारत के सभी प्रकार के सैनिक
गार्ड, कमांडो, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और अर्धसैनिक बल भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, कब मनाया जाता है? हर साल 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? आपको करेक्ट आंसर बताने, ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। आपको बताना है कि किस राज्य में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया इस साल 2020 में। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर हरियाणा। ठीक है, और हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में अखिल भारतीय ये जो मनाया गया है चैंपियनशिप, ये पंचकुला में हरियाणा में मनाया गया है। इस चैंपियनशिप का 68वां संस्करण था, ये जो इस बार हुआ है दोस्तों, ये 68वां संस्करण था। इस चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 3 मई, बी 5 मई, सी 4 मई। हर साल 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आप आंसर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 5 मई को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, कौन इसको अवेयर करता है मनाने के लिए? तो अवेयर करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब WHO है कहाँ पे? इसका हेड ऑफिस है टेड्रोस अधानोम में, हेडक्वार्टर आपका जिनीवा स्विट्जरलैंड में। इसके जो और फाउंडेड 7 अप्रैल 1948। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और इसके इसमें जो हेड है, प्रेसिडेंट हैं, वो टेड्रोस अधानम है। हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की? आपको बताना है करेक्ट आंसर की कोविड कथा। ठीक है, कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की? आपका आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शंस आपके हैं, पीयूष गोयल, ए पीयूष गोयल, बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया जो लॉन्च की गई है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, तो आप बताना चाहूँगा कि ये जो लॉन्च किया गया है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड, ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आंसर याद रखिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वह कौन थे? हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शंस आपके हैं, ए पत्रकार, बी न्यायमूर्ति, सी गायक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अजय कुमार त्रिपाठी जिनका निधन हुआ है रिसेंटली, वो क्या थे? तो आंसर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये न्यायमूर्ति थे या चीफ जस्टिस कह सकते हैं आप, चीफ जस्टिस थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अजय कुमार त्रिपाठी क्या थे? ये एक चीफ जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन नंबर 15, हाल में किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए जिसने जो है उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शंस आपका रूस, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा रूस। ठीक है दोस्तों, रूस ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन याद रखिएगा रूस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके आज करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया? दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गूगल होगा, फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका
आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई फॉर इंडिया कंसर्ट फेसबुक ने शुरू किया है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर फेसबुक होगा। गूगल आपका इनकरेक्ट है, व्हाट्सएप आपका इनकरेक्ट है, और इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, तो गूगल व्हाट्सएप ना होकर के फेसबुक जो है क्या है, इसने क्या है आई फॉर इंडिया कंसर्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बच्चों ये जरूर याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्योंकि हर एग्जाम में 2-4 जो है अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हों, चाहे वो जनरल स्टडी से आते हों, चाहे करंट अफेयर्स से आते हों। ठीक है, तो हमें आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताएं कि 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन है ए दार यासीन, बी मुख्तार खान, सी चन्नी आनंद, डी उपयुक्त सभी। आपको दोस्तों करेक्ट आंसर बताना है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, 2020 में इन सभी लोगों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दार यासीन को भी, मुख्तार खान को भी और चन्नी आनंद को भी, इन तीनों लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 यानी 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? कौन सा राज्य है? ऑप्शन पे आपके हैं, ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हाल ही में मिड डे मील जो पहले बच्चों को भोजन मिलता था स्कूलों में, विद्यालयों में, लेकिन अभी क्या कर दिया है, जो है अभी बच्चों को राशन भी दिया जाएगा, राशन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वो कौन सा राज्य है, इन चारों राज्य में से वो कौन सा राज्य है जिसने ये जो है चालू किया, ये लागू किया है। ठीक है, वो पहला राज्य बना है, लेकिन आपको आंसर बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने मिड डे मील राशन प्रदान करने की पहल की है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखें, आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मिड डे मील में राशन प्रदान करने के लिए घोषणा की है, आश्वासन दिलाया है। ठीक है, आश्वासन दिलाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? एक वैज्ञानिक प्रकाशन होता है और जिसमें एक सूची बनाई जाती है कि कौन सी कंट्री किस स्थान पे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश किस स्थान पर है। ठीक है, आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बताने से करेक्ट आंसर क्या होगा कि वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत किस स्थान पर है। ठीक है, प्लेस 1, प्लेस ए दूसरे स्थान पर, प्लेस बी तीसरे स्थान पर, प्लेस सी पहले स्थान पर, प्लेस डी इनमें से किसी स्थान पर नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरे स्थान पर भारत वैज्ञानिक प्रकाशन की सूची में, वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि मैंने आज की करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन ही रखे थे। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा राज्य है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो फंसे हुए लोगों के लिए जिसने क्या किया, एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जिसके माध्यम से लोग क्या करेंगे, आसानी से अपने घर पहुंच जाएंगे, इनको दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको दोस्तों बताना है करेक्ट आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
किस राज्य सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिससे कि लोग जो इधर उधर मतलब आउट ऑफ लोकेशन या आउट ऑफ स्टेशन जो हैं अपने अपने घरों से, वो अपने घर कैसे पहुंच सके या वो कैसे उनको पहुंचाया जाए, इसी के रिगार्डिंग एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका होगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घरों तक ईजिली बिना किसी मशक्क़त और परेशानी के पहुंचा दिए जाएंगे और पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से PDF डाउनलोड करें। ठीक है, और दोस्तों दूसरी चीज़, आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं यहाँ पे वीडियोस का जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज की जो है वीडियोस मैं एक इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं, और हमारे वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है या कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। ठीक है, चलिए।